श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे, दीदी प्रदीप जी मिश्रा ने अमावस्या के जो विशेष उपाय बतलाए हुए हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 4 उपाय शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत सरल आसान उपाय पंडित जी ने बताए हैं, जो कि पितृदोष को लेकर है। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार को लेकर आप कर सकते हैं, संतान सुख नहीं है तो संतान के लिए कर सकते हैं, या फिर आपके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं उसके लिए कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो 4 आसान उपाय आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और चारों उपाय बहुत ही सरल और आसान पंडित जी ने बतलाए हैं। सबसे प्रथम उपाय, अमावस्या के दिन आप कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि अमावस्या के दिन बहुत सारी चीज़ों का महत्व बतलाया गया है। जैसे पंडित जी हमेशा बताते हैं मिश्रा जी कि आप स्वान को रोटी खिलाइए, कौवे का भोजन अलग करिए, गाय को भोजन खिलाइए, परंतु इस भागम भाग के जीवन में हमारे पास कई बार इतना समय होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो कि बहुत आसान उपाय है, नदी या फिर तालाब या फिर कुआं, उसके पास में जाकर आप दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि इसका शास्त्रों में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बतलाया गया है। और पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि अमावस्या के दिन दीपदान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। आपके पितृ तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, जिससे कि आपको जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है, आटे या मिट्टी का कोई भी दीपक ले सकते हो। रुई के बारे में वे हमेशा बताते हैं कि अमावस के दिन जिस दिन आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वो हमेशा लंबी बाती का आपको दीपक लगाना होता है। गोल बाती का दीपक धन का नाश करता है। तो आज के दिन आपको लंबी बाती का घी का एक दीपक बना लेना है। उसे चाहे तो नदी, तालाब, कुएं के पास में जाकर प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा में दीपक का मुख होना चाहिए, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। तो आप इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जो लोग शहरों में रहते हैं, नदी, तालाब, कुआं वगैरह कुछ भी नहीं है, तब हमें क्या करना है, आप बेल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं दीपक, आप पीपल के नीचे जला सकते हैं, क्योंकि पीपल के नीचे भी पितरों का वासा माना जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं या फिर वट वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। दीपक का ध्यान हमेशा आपको यही रखना है कि जो बाती है वह लंबी होनी चाहिए और दीपक का मुख हमेशा कौन सी दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में दीपक को प्रज्वलित मत करिएगा अमावस्या के दिन, क्योंकि वे विशेष उपाय के दीपक होते हैं, तो इसीलिए आपको दिशा का ध्यान रखना है। अब जो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताया वो बहुत ही सरल और आसान उपाय बताया, और महादेव का सर्वश्रेष्ठ प्रिय उपाय है, क्योंकि महादेव को आप सभी को पता होगा जो प्रिय है सबसे ज़्यादा वो है खीर। आप सभी अक्सर शिवरात्रि तिथि में खीर बनाते होंगे, और अक्सर कहा जाता है जब महादेव का हवन किया जाता है तो वह खीर से ही किया जाता है। तो खीर महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। भोलेनाथ के लिए खीर आप मखाने की बना सकते हैं, आप काजू किशमिश की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, जो देखिए आपके लिए संभव हो। और कुछ संभव नहीं है तो सिंपल आप चावल की खीर बनाकर प्रदोष काल में, मगर प्रदोष काल क्या होता है आप सभी पूछते हो हमेशा, प्रदोष काल जब सूर्यास्त हो रहा होता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का बाद का, यानी जो टोटल 1.5 घंटे की समय अवधि होती है वो प्रदोष काल होती है। प्रदोष काल में आपको खीर तैयार कर लेनी है, और खीर तैयार करके उसके 2 हिस्से कर लेने हैं। पहला हिस्सा आपको महादेव के मंदिर में, यानी कि किसी शिवालय में जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर आप ले जाइए। इसके बाद एक जो भाग जो आप करके ले गए हो वो आपको शिवलिंग के सामने समर्पित कर देना है, और वहाँ पर बैठकर 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यानी कि 11 या 21 बार जितना आपके लिए संभव हो, महादेव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र हो आप उसका जाप करें। एक घी का दीपक, गोल बाती का दीपक एक प्रज्वलित करके महादेव के सामने आए, और महादेव को अपनी जो भी परेशानी है, चाहे वह धन संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, कोई कार्य आपका नहीं हो रहा, संतान संबंधी हो या व्यापार संबंधी हो, वो महादेव से अपनी परेशानी आपको ज़रूर कहना है। इसके बाद आप घर आ जाएंगे। घर आने के बाद आपका जो एक हिस्सा जो आप घर पे करके गए हो, 2 हिस्से करने थे। एक हिस्सा हमने शिवलिंग को के पास में समर्पित कर दिया महादेव को, और दूसरा हिस्सा हमें लेकर जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे हमें एक हिस्सा खीर रख देना है और एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। आप घी का लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अमावस्या के दिन लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। अब जो भी आपकी मनोकामना है वहाँ पर एक बार ज़रूर बोलकर आइए, और अपने पितरों से आपने जो भी कार्य करे हैं उसके लिए, जिससे भी कभी वह नाराज़ चल रहे हैं, या जब तक, क्योंकि होता है ना घर के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न नहीं होते तब तक आपके कार्य नहीं बनते, तो अपने पितरों से अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करके ज़रूर आए, और महादेव का स्मरण ज़रूर करके आपको अपने घर आ जाना है। ये कार्य आपको प्रदोष के समय ही करना है, प्रदोष काल में ही करना है, यानी कि अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, और कल अमावस्या आप सभी जानते हैं। दूसरा जो तीसरा उपाय है हमारा, दूसरा उपाय मैंने आपको बता दिया। तीसरा उपाय है
क्योंकि आप सभी जानते होंगे अमावस तिथि में स्नान का इतना विशेष महत्व है जितना कि किसी तीर्थ में जाकर पुण्य कर्म करने का। तो देखिए उस दिन आपको स्नान जरूर कर लेना है, क्योंकि कहा जाता है अमावस्या के दिन नदियों में, क्योंकि नदी को माँ का स्वरूप माना गया है, तो नदियों में स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है। और देखिए मानो तो नदी को माँ का स्वरूप आप मान सकते हो, नहीं तो बहता जल है। तो आपको इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गंगा यमुना ताप्ती का आपको फल प्राप्त हो सके, आप चाहें तो नदी में जाकर स्नान करके आएँ। और यदि देखिए सबके लिए वह संभव नहीं होता है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह अपने स्नान के जल में गंगा यमुना ताप्ती नर्मदा जो भी आपके पास नदियों का सरोवर का जल हो उसे मिश्रित करके आपको आज के दिन स्नान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और स्नान करते समय हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें, आपको गंगा नदी में स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तीसरा छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय, घर से बाहर नहीं जा सकते इतना ज़रूर करिएगा। और शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में मुख करके एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, तो सुबह गंगा जल से स्नान करिए, शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक लंबी बाती का दक्षिण दिशा की ओर जरूर प्रज्वलित करना है आपको। और जो घर के बाहर आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो हो सके तो सरसों के तेल का प्रज्वलित कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में 2 चीज़ों का अमावस्या के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम कोई ऐसा कर्म कर ही देते हैं जिसका हमें दोष लगता है। क्योंकि कई बार हम कुछ गलती नहीं करना चाहते परंतु किसी कारण से वो हो जाती है। पहला तो है मन पर आपको संयम रखना है। ठीक है, मन में कभी भी गलत विचार नहीं लाए। अमावस्या के दिन क्योंकि पितरों को समर्पित होता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो अमावस्या के दिन मन और विचारों पर संयम रखें। मदिरा का सेवन भूल से भी ना करें। ठीक है, बहुत मतलब रुष्ट करने वाला कार्य होता है ये अपने पितरों को, अपने भगवानों को, क्योंकि अमावस्या की तिथि, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय कुछ नकारात्मक शक्तियां भी आपके आसपास घूम रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि अमावस की तिथि होती ही ऐसी है जिसमें भगवानों को प्रसन्न भी किया जा सकता है, भगवानों को नाराज भी किया जा सकता है। तो इस दिन आपको मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए भूल से भी, और मांसाहार का सेवन इस तिथि के दिन तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कार्य आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अब एक सबसे आखिरी और महा उपाय बता रही हूँ जो कि आपकी समस्त परेशानियों को दूर कर देगा। थोड़ा सा मेहनत इसमें लगेगी, परंतु आप सभी जानते हैं जब तक हम कोई प्रयास नहीं करते तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो आखिरी उपाय आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, बेलफल का उपाय आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बेलफल जो कि हमें बेलपत्री के वृक्ष पे जो फल लगा होता है, जिसे हम बेल वृक्ष से तोड़ कर लाते हैं, वो बेलफल कहलाता है। तो ये आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है, और कुछ लोग तो घर में रख के रखते हैं क्योंकि बेलफल कभी भी खराब नहीं होता। उसको तोड़ के 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। ठीक है, उसमें से जो गूदा होता है गूदा निकाल लीजिएगा, तो आपका बेलफल खोखला हो जाएगा। ठीक है, खाली हो जाएगा, जैसे हमारा नारियल होता है, सूखा गोले को जब हम काट लेते हैं तो गोला खाली हो जाता है। तो इसी तरह से बेलफल को तोड़कर उसका गूदा आपको निकाल लेना है। आटे की पंजीरी सेक लीजिएगा, आटे में थोड़ा सा घी मिलाकर आप गैस पर सेक लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के पंजीरी तैयार कर लीजिए। और ड्राई फ्रूट नहीं है तो सिंपल पंजीरी तैयार कर सकते हैं, आटे को सेक कर उसमें शक्कर मिला के। उस पंजीरी को आपको उस बेलफल के अंदर भर लेना है। ठीक है, अब बेलफल चिपकाना आपको कैसे, क्योंकि जब हम तोड़ देंगे तो बेलफल चिपकेगा नहीं। जो आटा गुथा हुआ होता है ना, वो बेलफल के आप चारों तरफ लगा देंगे तो वो बेलफल आपका चिपक जाएगा, पूरा नारियल जैसा बंद हो जाएगा वो। ठीक है, अब उस बेलफल को अपने पूरे घर में आप घुमा लीजिएगा। यदि आपके घर में पितृ दोष है, कोई भी वास्तु दोष है, किसी भी तरह का दोष है आपके घर के अंदर, कोई भी नकारात्मकता छुपी हुई है जिससे आप हमेशा परेशान रहते हैं, कार्य नहीं होते हैं, तो पूरे जो भी आपके घर में सदस्य हैं उनका हाथ जरूर लगवा लीजिएगा। घर के चारों कोनों में प्रत्येक रूम में उसे घुमाने के बाद आपको क्या करना है, उस बेलफल को लेकर जाना है और पीपल के नीचे, क्योंकि पीपल के नीचे गड्ढा करके आप इसे दबा देंगे सुबह 10 बजे से पहले, क्योंकि बेलफल महादेव को सर्वाधिक प्रिय होता है और महादेव ही पितरों के देवता होते हैं। तो जो भी आपकी परेशानियां हैं वो इस बेलफल के छोटे से उपाय से आपकी दूर हो जाएगी, परंतु उपाय को 10 बजे के पहले आपको कर लेना है। जो भी दोष हैं उनसे दोषों से आपको पूरे दोषों से मुक्ति मिल जाएगी और महादेव को आप प्रसन्न भी बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। और यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इनमें से कोई उपाय नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक आखिरी उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। अमावस्या के दिन शिव मंदिर यदि आप जाते हो, शिव मंदिर जाइए, काले तिल लेकर जाइए, काले तिल महादेव को समर्पित करिए और कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर उससे महादेव का आप अभिषेक करिए। ठीक है, अभिषेक करने के बाद स्वच्छ जल चढ़ाकर बेलपत्र महादेव को अर्पित कर दीजिए।
सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय है ये। काले तिल आपके जो भी पितृदोष होते हैं उनको दूर करता है, राहु दोष को दूर करता है, शनि दोष को दूर करता है। तो सबसे आसान उपाय है काले तिल आप शिवलिंग पर हमेशा अर्पित किया करें, उससे आपके समस्त दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आशा करती हूँ सारे उपाय आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे उपाय हैं जिनको करने से, क्योंकि शिव महापुराण के अचूक उपाय हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा हर बार शिव महापुराण की कथा में इन उपायों का वर्णन भी करते हैं। तो जो भी आपको सरल लगता है उपाय आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बेहतर माना जाता है। तो कोई भी उपाय करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी परेशान हो रहे हैं उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करके आप पुण्य अवश्य रूप से कमाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।